यूपी में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 16 जिलों की 59 सीटों पर हुई वोटिंग। 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। दांव पर कई दिग्गजों की किस्मत। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर भी मतदान संपन्न। फर्रुखाबाद सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लुइस खुर्शीद का मतदान। पोलित बूथ पर जाकर लुइस ने वोट डाला। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है लुइस। फर्रुखाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने वोट डाला। बता दें कि फर्रुखाबाद से कांग्रेस के टिकट पर सलमान खुर्शीद की पत्नी चुनावी मैदान में है। कानपुर की कल्याणपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नेहा तिवारी ने किया मतदान। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे की बड़ी बहन नेहा तिवारी। कानपुर की 10 सीटों पर हुई वोटिंग। कानपुर की आर्यनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने वोट डालने से पहले परवर मंदिर में जाकर बाबा का आशीर्वाद लिया। इससे पहले मां गंगा की पूजा अर्चना की। सुरेश अवस्थी ने विकास कार्यों को बड़ा मुद्दा बताया। एटा सदर सीट से भाजपा विधायक और प्रत्याशी विपिन वर्मा डेविड ने अपनी पत्नी प्रेमलता वर्मा के साथ वोट डाला। जीटी रोड पर बने सुभाष चंद्र बोस प्राथमिक विद्यालय में जाकर मतदान किया। फर्रुखाबाद में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने वोट डाला। प्रांशु दत्त द्विवेदी पत्नी दिशा के साथ एनकेडीपी डिग्री कॉलेज पहुंचकर मतदान करते नजर आए। कासगंज के आजाद गांधी इंटर कॉलेज में सुबह से वोट डालने के लिए लोगों की दिखी लंबी कतार। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं के जज्बे को सलाम करने वाली तस्वीर आई सामने। यहां एक शख्स ने पैर में प्लास्टर लगने के बाद भी वोट डाला। कासगंज में मतदान के बीच लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर एरेली के सामने आई, जहां दुल्हन प्रेमलता ने कन्यादान से पहले मतदान किया। महोबा में विदा होने से पहले दुल्हन ने किया मतदान। ससुराल जाने से पहले दुल्हन तहसील मतदान केंद्र में अपना वोट डालने के लिए पहुंची। गीता ने दुल्हन के जोड़े में वोट देकर लोगों से की मतदान की अपील। फर्रुखाबाद में शादी के बाद विदाई से पहले नई नवेली दुल्हन ने किया मतदान। सदर सीट के एनकेपी कॉलेज से मतदान केंद्र की ये तस्वीर आई। औरैया विधानसभा के बाबरपुर कस्बे में दूल्हा दुल्हन ने वोट की अहमियत को समझाया। रात में शादी और सुबह विदाई के बाद दूल्हा धर्मेंद्र अपनी नई नवेली दुल्हन अनुप्रिया को साथ लेकर नवीन नगर बूथ पर मतदान करने पहुंचा। लोकतंत्र के महापर्व में दूल्हा दुल्हन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जालौन से भी ऐसी ही तस्वीर आई, जहां उरई विधानसभा के तुलसी नगर पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने कहा, पहले न मतदान फिर ससुराल। तीसरे चरण में फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। यहां वोटिंग के दौरान मतदाताओं को प्रोत्साहित करने वाली तस्वीर भी देखने को मिली। मतदान केंद्र पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने डाला वोट। दुल्हन जूली ने पहले मतदान किया, फिर हुई दुल्हन की विदाई। औरैया की 3 विधानसभा सीटों पर जिला प्रशासन की पहल से बम्पर वोटिंग हुई है। आदर्श बूथ पर पहली बार वोट डालने वाले लोगों को प्रमाण पत्र देकर मतदान के प्रति जागरूक किया गया। फिरोजाबाद में 80 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। तीसरे चरण में फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। जालौन की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न। मतदान केंद्र में बाकायदा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। जालौन के कालपी विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी विनोद चतुर्वेदी ने भी वोट डाला। लोगों से की वोट अपील। झांसी के आदर्श मतदान केंद्र में अनोखी तस्वीर सामने आई। पूर्व मंत्री रवि शुक्ला ने पहले रिबन काटा, फिर मतदान किया। कानपुर देहात में वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। यहां के आदर्श पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से लाइन में दिखे लोग। युवाओं के साथ बुजुर्गों में भी वोटिंग को लेकर दिखा जोश। यहां 95 साल की बुजुर्ग महिला भी व्हीलचेयर से वोट डालने के लिए पहुंची।
ललितपुर की 2 सीटों पर तीसरे चरण में हुई वोटिंग। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए यहां पिंक बूथ और सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। कासगंज में पीठासीन अधिकारी पर मतदाताओं ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, साइकिल पर वोट डालने के लिए बनाया गया दबाव। पूर्व माध्यमिक विद्यालय डिलौरी बूथ नंबर 261 का मामला। महोबा के पनवाड़ी ब्लॉक के गढोरा गांव को जोड़ने वाले पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार किया। सुबह 10 बजे तक गांव के किसी भी बूथ पर नहीं हुआ मतदान। ग्रामीणों ने एसडीएम कुपहाड़ के समझाने की कोशिश हुई। कन्नौज के हरसेरन क्षेत्र में ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्रामीण बोले, रोड नहीं तो वोट नहीं। प्रशासन के समझाने के बाद कुछ एक लोग ने मतदान भी किया। हसरेन क्षेत्र के पूर्वा जादे शाह न्याय का पूरा मामला। भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के समर्थन में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद। अयोध्या में अखिलेश यादव का बड़ा दावा। इस बार सपा के साथ है यूपी की हवा। जब से हवा बदली, बीजेपी की भाषा भी बदली। सरकार बनी तो 11 लाख खाली पदों पर निकालेंगे भर्ती। उन्नाव में पीएम मोदी ने प्रचार के दौरान भाजपा की जीत का दावा किया। विपक्ष पर जुबानी हमला बोला। कहा, पहले माफिया ही सरकार चलाते थे। पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा, खुले मंच से एक पार्टी के अध्यक्ष ने सिपाहियों को कैसा अपमानित किया, उसका वीडियो घर घर देखा जा रहा है। कहा, मंच से दी गई वो गालियां, धमकी पुलिस वालों को अपने दंगाई, दबंग और माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए दी गई थी। सपा पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, लोग अब भी नहीं बदले तो ये आप लोगों से बदला लेने के लिए बेताब हैं। आप लोग इन्हें बदला लेने का मौका देंगे क्या? पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान हुआ है। पीएम मोदी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि आएगी तो भाजपा ही। कहा, यूपी की जनता कह रही है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। उन्नाव की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन परिवारवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ दिन पहले पंजाब में वोट के लिए यूपी के गरीब दलितों, पिछड़ों को गालियां दिलाई, फिर तालियां बजाई। ये सभी ने देखा। उन्नाव में पीएम मोदी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मानकर बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपने देखा होगा कि जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। अखिलेश यादव ने कहा कि इन झूठे लोगों ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहा, किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई तो ना ही खाद मिला है, ना फसल खरीद का इंतजाम हुआ। कहा, नौजवानों को 70 लाख नौकरियों का वादा भी अधूरा है। गर्मी निकालने वाले को पता नहीं कि बाराबंकी में वोट पड़ना बाकी है। अखिलेश यादव ने कहा, पहले दूसरे चरण के बाद भाजपा कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद सुन्न हो गए हैं। चौथे चरण के मतदान के बाद शून्य हो जाएंगे। इनके बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। कहा, विकास के नाम पर जगहों का नाम बदलने वालों का खुद बदल गया नाम। अखिलेश ने कहा, बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर मेंटेनेंस पर चले गए क्योंकि वो जान गए हैं कि सरकार उनकी बनने वाली नहीं। अखिलेश यादव ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। कहा, भाजपा सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कहा, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरी भरती गई। अखिलेश ने कहा कि सरकार से बिजली इतनी महंगी कर दी गई कि बिल आता है तो करंट लगता है। कहा, हमारी सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं के 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली होगी। कहा, हमारी फ्री बिजली की घोषणा से इनके कई नेताओं के ट्रांसफार्मर फूक चुके हैं।
अखिलेश यादव ने कहा कि 3 काले कानून लाए गए थे तो यूपी पंजाब के किसान लड़ाई लड़ते रहे, 700 किसान शहीद हो गए। सरकार चुनाव आते ही उन्हें काले कानून वापस लेना पड़ा। अखिलेश ने भी कहा कि प्रत्याशी कान पकड़कर भी 700 बार उठक बैठक लगाएं तब भी किसान उन्हें माफ नहीं करने वाला। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि हमने ABCD अ आ इ ई बचपन में ही पढ़ ली थी। कहा काका गए तो बाबा भी चले जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि काका मतलब काले कानून। अखिलेश ने कहा कि BA टेट और सालों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, संघर्ष करते जा रहे हैं। कहा हम 11 लाख खाली पदों पर नौजवानों को रोजगार देंगे। सीएम के गर्मी वाले बयान पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम भर्ती निकालेंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, गरीबों के लिए एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी कर देंगे। कहा कि 100 का 112 करके पुलिस का कबाड़ा कर दिया गया। अखिलेश ने यह भी कहा कुछ डबल हुआ है तो वो है महंगाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में सपा आई तो हम यूपी में गरीबों को राशन के साथ साथ घी और तेल भी देंगे। कहा महिलाओं को मिलने वाली समाजवादी पेंशन 500 से बढ़ाकर 1500 रुपए महीना करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीछे से साइकिल अपने आप आगे आ गई है। कहा कि बाराबंकी की सभी 6 सीटों पर जनता ऐसा छक्का लगाएगी कि सपा 6 की 6 सीटें जीतेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ से बाराबंकी तक मेट्रो लाने का काम करेंगे। लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे। कहा जमाना बदल चुका है, मोबाइल लैपटॉप देंगे। 22 लाख नौजवानों को आई सेक्टर में नौकरी भी देंगे। हाथरस में भाजयुमो महामंत्री कृष्णा यादव ने दम तोड़ा। संदिग्ध हालत में सिर में गोली लगने से हुई मौत। पुलिस ने मौके पर पिस्टल कारतूस बरामद किए, तफ्तीश जारी। आगरा के शमशाबाद इलाके में आमने सामने 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत के बाद अस्पताल पहुंचे घायलों में एक बाइक सवार ने तोड़ा दम। सीसीटीवी में कैद हुई सड़क हादसे की तस्वीर। लालकुआं में ट्रेन की चपेट में आने से हाथी की मौत। बताया जा रहा है कि जंगल से खाने की तलाश में आया हाथी मालगाड़ी की चपेट में। खमिया पश्चिमी गौला वन रेंज क्षेत्र का मामला। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर। प्रयागराज के अतरसुइया में 2 लाख की लूट से हड़कंप। तिकोनिया पार्क के पास बाइक सवार बदमाशों ने कुंद्रा एजेंसी से लगभग 2 लाख रुपए लूटे। हवाई फायर कर लूट की वारदात को दिया अंजाम, मौके से फरार। अपराधियों ने बायोमेट्रिक से ठगी करने का नया तरीका ढूंढा। आधार और बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है बायोमेट्रिक। सीओ साइबर अंकुश मिश्रा ने आधार से बायोमेट्रिक डिसेबल कर ठगों से बचने की सलाह दी। पौड़ी में सरकारी विभाग से बिजली बिल वसूलना बिजली विभाग के लिए नया सिरदर्द। लाखों रुपए का बकाया होने से बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है। जिले के BSNL, स्वास्थ्य और राजस्व विभाग पर लाखों का बिल बकाया है। बार बार नोटिस के बाद भी ये विभाग कोई जवाब नहीं दे रहा। अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रीमियर को अटेंड करने के लिए आलिया भट्ट बर्लिन पहुंची थी। वहां एक्ट्रेस ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा भी लिया। आलिया के साथ संजय लीला भंसाली भी मौजूद रहे। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, धैर्य करवा और सिद्धांत चतुर्वेदी रिलीज हुई फिल्म गहराइयां की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। दीपिका और डायरेक्टर शकुन बत्रा ने एक इंटरव्यू में अनन्या पांडे से जुड़े गहरे राज भी खोले। दीपिका ने बताया कि अनन्या शुरू से ही ऐसी रही हैं जो किसी के साथ अपना खाना शेयर नहीं करती हैं। हिना खान को घूमना फिरना काफी पसंद है। हिना खान वैलेंटाइन डे से पहले इजिप्ट की सैर पर पहुंची थी। अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के संग हिना मिस्र घूमने गई। हिना ने गुरुवार को अपनी कुछ तस्वीरें साझा की।